हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51 हॉट नाइट, रिमूव माय शर्ट स्वीट हार्ट। गाइस, चैप्टर स्किप न करें। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आगे। अगली सुबह चिड़िया चहचहा रही थी। सूरज अपनी लालिमा बिखरे रहा था। हर जगह एकदम रोशनी हो चुकी थी, पर एक कमरे में पूरा अंधेरा था। सिया का कमरा। सिया को पूरी रात नींद ही नहीं आई। वह बस एक टक छत को घूर रही थी, शायद खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे से कोई शख्स अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी नजर सिया पर गई, जो एक टक बस छत को घूर रही थी। वह शख्स अंदर आकर सिया के बगल में बैठ गया, फिर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही सपने सजा रही हो तुम, आज रात के लिए जो सोई ही नहीं हो। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह चुपचाप वैसे ही रही। राघव ने जब सिया को उसे इग्नोर करते हुए देखा तो वह अपने गुस्से से पर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट उठोई या फिर अपने बाबा का ऑपरेशन रुकवाओगी। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह होश में आई। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू निकल गए। सिया ने अपनी आंखें खोली और झट से बेड पर उठकर बैठ गई। सिया उठकर वॉशरूम जाने को हुई तो उससे पहले ही राघव ने सिया के बाजू को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। राघव ने सिया के चेहरे को देखा। सिया की नजरें झुकी हुई थी, जहां रोज उन नजरों में एक लड़ने की चिंगारी होती थी, आज वह नजरें एकदम शांत थी। राघव सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं स्वीट हार्ट, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। सिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सिया राघव का हाथ अपने चेहरे से हटाने को हुई तो राघव ने सिया का चेहरा और कस के पकड़ लिया। सिया ने ये महसूस कर राघव के हाथों से अपनी पकड़ ढीली कर दी। राघव सिया की गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ते हुए मदहोशी से बोला, इस छुअन की आदत डाल लो स्वीट हार्ट, अब ये छुअन पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाली है, तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकती हो। इतना कहकर राघव चुप हो गया। सिया ने जब ये सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे पल राघव ने सिया को छोड़ दिया और बेड से खड़ा होकर बोला, नीचे आओ, नाश्ता करना है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अगर 10 से 11 मिनट हो गए तो मैं वॉशरूम में आ जाऊंगा और यू नो स्वीट हार्ट कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर चला गया। सिया चुपचाप बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई। डाइनिंग एरिया में राघव, ईशान और ऋषि पहले से ही बैठे हुए थे। ईशान को कुछ भी पता नहीं था, वह मुस्कुराकर सिया को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग सिया। सिया ने बस मुस्कुराकर अपनी गर्दन हल्की सी हिला दी और चुपचाप अपना नाश्ता करने बैठ गई। सभी चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे और मीना सभी को सर्व कर रही थी। राघव ने सिया को देखा जो चुपचाप नाश्ता कर रही थी। राघव ने ऋषि और ईशान को देखा, फिर बोला, वैसे तुम आज शाम मत आना, आज कुछ जरूरी काम है तो तुम दोनों वो पूरा करोगे। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी पकड़ अपने चम्मच पर कस गई। सिया गहरी सांसें लेने लगी थी, उसने अपने सूट को कस के पकड़ा हुआ था। सिया ने एक गहरी सांस लेकर अपने सूट को छोड़ा और अपना नाश्ता करने लगी। ईशान कन्फ्यूजन से राघव को देखने लगा और बोला, क्यों आज अचानक कौन सा काम आ गया। राघव को ईशान से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी तो वह बोला, जो कह दिया जाए वह पूरा कर लिया करो, वरना तुम्हें अमेरिका वाली कंपनी में भेजा जा सकता है। ईशान ने जैसे ही यह सुना तो वह चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। तीनों ने अपना नाश्ता खत्म किया, फिर बाहर चले गए। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, पर तभी उसके सांस जैसे गले में अटक गई, क्योंकि राघव उसके कान के पास आकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट लंच अच्छे से करना क्योंकि तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर राघव सिया के गाल पर किस करके वहां से चला गया। तीनों वहां से जा चुके थे, अब वहां पर सिया और मीना अकेली थी। मीना सिया के पास आकर मुस्कुराकर बोली, सिया कैसी हो तुम। सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ मीना। मीना मुस्कुराकर बोली,
तुम्हें पता है आज शाम को बॉस ने सभी को छुट्टी दी है और यह पहली बार हुआ है। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह चुप रही। उसे शाम का ख्याल आते ही उसका दिमाग एकदम सुन्न हो रहा था। सिया चुपचाप अपने जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। वह बेड से लगकर बैठी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था कि समय क्या हो गया है। तभी सिया के कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। फिर दरवाजा खोलकर दो लड़कियां अंदर आई। सिया ने जब उन्हें देखा तो कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगी। उनमें से एक लड़की सर झुकाकर बोली, मैडम सर ने हमें आपको तैयार करने के लिए भेजा है, तो प्लीज आप हमें अपना सामान दे दीजिए ताकि हम आपको अच्छे से तैयार कर सके। सिया ने जैसे ये सुना तो वह बेड से खड़ी हुई और क्लोजेट रूम की तरफ चली गई और साड़ी पहनकर बाहर आई और बाकी का सामान लेकर। लड़कियों ने सिया को तैयार होने में मदद की। 1 घंटे में सिया तैयार थी। होठों पर महरून रंग की लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और मेकअप करके सिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमी थी तो एक मुस्कुराहट की जो सिया चाह कर भी अपने चेहरे पर ला नहीं पा रही थी। उनमें से एक लड़की मुस्कुराती हुई बोली, अरे वाह मैडम, आप तो बेहद खूबसूरत लग रही है, देखिएगा सर जब आएंगे ना तब आपको ही देखते रह जाएंगे। सिया ने ये सुनकर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। वो दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली गई। सिया चुपचाप वही बेड पर बैठ गई। इसी तरह रात के 9 बजे बज गए। सिया अभी भी अपने कमरे में थी। उसे आज एक एक पल बहुत लंबा लग रहा था। तभी अचानक सिया को फोन के रिंग होने की आवाज सुनाई दी, जिससे सिया होश में आई। सिया ने आसपास देखा तो उसके पास एक फोन रखा हुआ था। सिया को ये देखकर हैरानी हुई। फिर सिया ने फोन उठाया तो उस तरफ से उसे उस शख्स की आवाज सुनाई दी जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी। उधर से राघव अपनी मैग्नेटिक से वॉइस में बोला, स्वीट हार्ट किसका इंतजार कर रही हो, मेरे कमरे में आओ। और हाँ, लेट मत होना क्योंकि मुझे लेट होने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। सिया ने जैसे ये सुना तो उसका दिल धक से रह गया। सिया ने फोन को वैसे ही बेड पर फेंक दिया और एक नजर अपने कान्हा की मूर्ति को देखा कि वही कोई चमत्कार कर दे, पर फिलहाल अभी किसी के हाथ में कुछ नहीं था। सिया उठी और कमरे से बाहर चली गई और राघव के कमरे की तरफ जाने लगी। सिया राघव के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। सिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राघव के कमरे के दरवाजे पर नॉक करे, वह बस एकटक दरवाजे को घूर रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक हाथ ने सिया को पकड़कर अंदर खींच लिया, जिसे महसूस कर सिया ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली। ये किसी और ने नहीं, राघव ने सिया को खींचा था। राघव ने सिया को अंदर खींचकर दरवाजे से ही लगा दिया था और सिया के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सिया के खुले बाल, उसके काजल से सनी आंखें, डर से फड़फड़ाते हुए होंठ। राघव सिया को ही एकटक देख रहा था। राघव सिया के कान के पास आया और धीमे से बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी हॉट भी लग सकती हो। सिया ने ये सुनकर अपने साड़ी को अपनी मुठिया में भर लिया और कांपते हुए धीरे से बोली, प्लीज मिस्टर राठौर, यह सब रोक दीजिए। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा और सिया के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, में रुक गया तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी, तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन रुक जाएगा। इतना कहकर राघव ने एक वीडियो चला दी जहां पर सिया के बाबा का ऑपरेशन की वीडियो चल रही थी। राघव सिया कान के पास आया और मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, अपनी आंखें तो खोलो, देखो तो सही सामने। राघव की बात सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगी जहां उसके बाबा का ऑपरेशन चल रहा था। सारे डॉक्टर ने उसके बाबा को घेरा हुआ था। सिया चलकर एलईडी के सामने आई और उस पर हाथ फेर कर रोने लगी। राघव सिया के करीब आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्टार्ट करे, वैसे भी यह रात बहुत छोटी होने वाली है स्वीट हार्ट। सिया ने जैसे सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव ने रिमोट से एलईडी को बंद कर दिया और सिया को झटके से अपनी तरह घुमाया। राघव ने अपनी एक उंगली को उठाया और सिया के चेहरे पर फेरने लगा। राघव सिया के कान के पास आया, फिर मदहोश भरी आवाज में बोला,
माहौल नहीं है, चलो रोमांटिक माहौल बनाते हैं। इतना कहकर राघव ने रिमोट प्रेस किया जिससे गाना चलने लगा। गाने के बोल, जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आजा रे। सिया जैसे ही अपने कदम लेकर पीछे हटने को हुई तो राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और उसके कान के पास जाकर एकदम मदहोशी से बोला, अब नहीं, अब कोई कदम पीछे नहीं होगा, अगर तुमने एक भी बार अपना कोई कदम पीछे लिया तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर राघव अपने होठों को लेकर सिया के माथे पर रखकर धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे पर चलाने लगा। यह महसूस कर सिया ने अपनी साड़ी को हमने मुट्ठियों में बांध दिया। राघव ने भी यह महसूस कर लिया। राघव स्मर्क करते हुए सिया को देखने लगा। राघव ने सिया के मुट्ठियों से उसके साड़ी को छुड़ाया और अपने उंगलियों में उसकी उंगलियों को फंसा लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। राघव ने अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया और उसे डीपली किस करने लगा। राघव सिया को वैसे ही धक्का देकर पीछे ले जा रहा था और सिया भी जैसे राघव चाहता था वैसे करने दे रही थी। राघव ने सिया को एकदम दीवार के साथ चिपका दिया था और खुद उसके ऊपर हावी हो रहा था। 25 मिनट के इंटेंस किस के बाद राघव ने सिया को छोड़ा तो सिया गहरी सांसें ले रही थी। राघव सिया को देखने लगा जो गहरी सांसें ले रही थी। राघव सिया के गले पर किस करने लगा और साथ में वाइट भी। अब सिया के लिए खड़े होना बेहद मुश्किल हो रहा था। राघव ने भी यह महसूस कर लिया था। उसने झटके से सिया को अपनी गोद में उठा लिया जिससे सिया ने अपनी आंखें खोल ली। सिया ने राघव को देखा जिसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। सिया ये देखकर डर गई। उसका दिल कांप चुका था कि अब आगे होने वाला है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ए दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथिया ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिलबर। राघव ने रूम में सिर्फ एक डीम लाइट ऑन की हुई थी, बाकी सब लाइटें बंद थी। राघव सिया को गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और सिया को अपनी गोद में ही बैठा लिया और दोबारा उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। राघव के हाथ अब सिया के पूरे शरीर पर चल रहे थे। सिया राघव से दूर जाना चाहती थी पर उसके दिमाग में राघव की धमकी गूंज रही थी, वह चाहकर भी पीछे नहीं हो सकती थी। सिया ने राघव को कॉलर से पकड़ा हुआ था क्योंकि उसे गिरने से डर लग रहा था। 10 मिनट बाद जाकर राघव रुका। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आजा रे। राघव ने सिया को बेड पर लेटा दिया तो सिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। राघव सिया के चेहरे को देखने लगा। राघव सिया के ऊपर आधा झुका हुआ था। राघव सिया के चेहरे को देखकर उसके कानों के पास जाकर एकदम मदहोशी से बोला, रिमूव माई शर्ट स्वीट हार्ट। राघव की बात सुनकर सिया ने अपनी आंखें झट से खोली और राघव को देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि उसने उससे कुछ करने को कहा। राघव सिया की गर्दन के पास आकर कस के बाइट करके बोला, रिमूव माई शर्ट स्वीट हार्ट, इतना भी बड़ा काम नहीं दिया है मैंने, वरना बहुत कुछ करवा सकता हूँ मैं तुमसे, क्योंकि आज की शाम तुमने खुद मुझे दी है। सिया ये सुनकर बेड से उठकर बैठ गई और अपने हाथों को राघव की शर्ट के पास ले गई। राघव एकटक सिया को देख रहा था। सिया के हाथ बेहद कांप रहे थे, उससे शर्ट के बटन खुल नहीं रहे थे। राघव ये देखकर चिढ़ गया। राघव ने सिया के हाथों को पकड़ लिया तो सिया अपनी नम भरी आंखों से राघव को देखने लगी। राघव ने सिया को देखकर अपनी गहरी आवाज में बोला,
अगर तुमने शर्ट नहीं खोली तो लिमिट क्रॉस होंगी स्वीट हार्ट, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी तो रिमूव माई शर्ट। सिया ने जैसे ही राघव की धमकी सुनी तो वो फटाफट कांपते हुए हाथों से राघव के शर्ट के बटन को खोलने लगी। सिया ने राघव के शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और अपने हाथों को पीछे लेने को हुई तो राघव ने सिया के हाथों को दोबारा पकड़ लिया और बोला, शर्ट को उतारो भी। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर राघव की शर्ट को उतारने लगी। सिया के हाथ राघव की स्किन को छू रहे थे जिससे सिया को घिन, राघव को सुकून मिल रहा था। सिया ने जैसे तैसे करके राघव की शर्ट को उतार दिया तो अगले ही पल राघव ने सिया को बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखने लगा। सिया ने ये देखकर अपने नजरें दूसरी तरफ कर ली। राघव सिया के कान के पास आया और एकदम अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला, एंजॉय स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया के गले पर किस करने लगा। समय के साथ साथ राघव की किस वाइल्ड होती जा रही थी जिसे सिया को टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या इस रात के बाद राघव सिया को छोड़ देगा या उसका है कोई बहुत बड़ा प्लान? एपिसोड 52, स्वीट हार्ट, तुम्हें मैं खुद को भूलने नहीं दूंगा अभी गेम की शुरुआत है। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। स्माइल स्माइल। अब आगे। राघव सिया को बेहद बुरी तरह किस कर रहा था। सिया को राघव के छूने से बहुत घिन हो रही थी। सिया से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने राघव को धक्का दे दिया जिससे राघव साइड में जाकर गिरा। सिया अपनी सांसों को संभालने लगी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे, परंतु उसके आंसू साफ करने के लिए कोई नहीं था। सिया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी स्किन को ब्लेड से छिल रहा हो। राघव के हाथ उसके शरीर पर जब भी उसे महसूस हो रहे थे तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे नोच रहा है। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राघव अपनी गहरी और शांत आवाज में बोला, अगर तुम रुकना चाहती हो रुक सकती हो स्वीट हार्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर राघव चुप हो गया। तो सिया झटके से राघव की तरफ मुड़ी और उसे हैरानी से देखने लगी। राघव ने जब सिया का रिएक्शन देखा तो सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, प्रॉब्लम तुम्हारे बाबा को होगी, उनका ऑपरेशन आधे में ही रुक जाएगा। तुम्हें पता है ना दिल का ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है, अगर छोटी सी भी चूक हुई तो तुम्हारे बाबा का ऊपर का टिकट। आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर राघव चुप हो गया। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोली, राघव सिंह राठौर, इस नाम को मैंने अगर मिट्टी में ना मिला, इस नाम को अगर मैंने मेरे आगे झुकने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी सिया गर्ग नहीं। इतना कहकर सिया ने खुद को हिम्मत दी और अपनी आंखें झटके से खोली। उसकी आंखें बेहद लाल थी। सिया ने राघव को देखा और उसके पास जाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। राघव ने जब यह महसूस किया तो वह किस से ही स्मर्क करने लगा। अब राघव फिर से पहले वाले मोड में आ चुका था। उसके लिए सिया के आंसू कुछ भी मायने नहीं रखते थे। उसकी आंखों पर नफरत का इस कदर पर्दा चढ़ा था कि वह अपनी नफरत के चलते क्या कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद एस हॉस्पिटल में एक लड़की हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी होते हैं जिससे उसे ग्लूकोज चढ़ा जा रहा था। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी उस लड़की के कमरे का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर के साथ एक शख्स अंदर आया। डॉक्टर लड़की को चेक करते हुए बोले, देखें होश तो में आ जाएंगे पर शायद इनके सिर पर चोट लगने की वजह से इन्हें कुछ चीजें याद ना हो, कुछ महीने या कुछ साल, ये डिपेंड करता है। वह शख्स जो डॉक्टर के साथ आया था वह डॉक्टर को देखकर बोला, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, ये अपनी मेमोरी क्यों भूलेगी। डॉक्टर ने उस लड़के को देखा और बोला, मिस्टर शिवम, कुछ भी हो सकता है और इनके सिर पर चोट लगी है तो ये पॉसिबल है, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत ले और वैसे भी कुछ समय की तो बात है, आप बस इनका अच्छे से ख्याल रखें तो इनकी मेमोरी वापस भी आ सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से बाहर चला गया। जी हाँ, बेड पर कोई और नहीं सिया लेटी हुई थी। सिया यहाँ कैसे पहुंची ये किसी को नहीं पता था। तभी सिया की फैमिली भी रूम के अंदर आई। सिया को इस हालत में देखकर उनकी भी आंखें भर आई थी।
असल में उन्हें आज सुबह ही सिया के बारे में पता चला था कि सिया हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत खराब है। सिया के पापा का ऑपरेशन हो चुका था। नज अंदर आई और बोली, देखिए आप सभी इकट्ठे पेस्ट के पास नहीं आ सकते हैं, आप सभी बाहर जाएं। सभी रूम से बाहर चले गए। शिवम ने एक नजर सिया को देखा और कमरे से बाहर चला गया। शिवम बाहर लगी कुर्सी पर बैठकर खुद से ही सोचते हुए बोला, नहीं जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। सिया का अचानक पहले गायब हो जाना और अब इस हालत में वापस आना। वही सिया के कमरे में सिया को होश आ रहा था, वह शायद कुछ बड़बड़ा रही थी। नज जब उसके पास गई और सुनने लगे तो सिया बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है प्लीज। नज ने ये सुनकर गहरी सांस ली और सिया को देखकर बोली, पता नहीं क्यों तुम इतने बड़े आदमी से लड़ने चल पड़ी, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर नज बाहर डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर कोई और आदमी नहीं था बल्कि वह ऋषि ही था। ऋषि कमरे के अंदर आया, सिया को चेक किया, फिर नर्स को देखकर बोला, इन्हें इनकी मेडिसिन बता देना, मिस नहीं होनी चाहिए वरना सिया के लिए अच्छा नहीं होगा। शिवम जो कि वही दरवाजे के पास खड़ा था वह बोला, क्यों अच्छा नहीं होगा, इसके लिए ऐसा भी क्या है उस मेडिसिन में। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोला, इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने मेडिसिन नहीं ली तो इनका सर दर्द से फट जाएगा, इन्हें बेहद दर्द होगा इसलिए, और प्लीज आप इन्हें कोई भी पिछली बात याद दिलाने की कोशिश न करें वरना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अब आप सभी इनसे मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिया को हल्का हल्का होश आने लगा, तभी सिया जोर से चीखी, नहीं। इसके साथ ही सिया झटके से बेड पर बैठ चुकी थी, उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी, वह पूरी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। ऋषि, नज और शिवम जो तीनों वही थे, जब उन्होंने सिया की चीख सुनी तो उसकी तरफ देखने लगे तो सिया की हालत देखकर ऋषि भी डर गया। ऋषि सिया के पास आया और उससे पूछते हुए बोला, सिया आर यू ओके, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। सिया ने जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा तो वह बोली, जी आप कौन। ऋषि ने जैसे ये सुना तो वह हकीकत में वापस आया और फॉर्मल होकर बोला, ओ आई एम सॉरी, आप मेरी पेशेंट है और मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप हॉस्पिटल में है अभी। सिया ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी तो मुस्कुराकर बोली, जी शुक्रिया, पर मुझे हुआ क्या है। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली। तभी शिवम सिया के पास आकर उसके हाथ को थाम कर बोला, सिया तुझे आखिरी बात कौन सी याद है। सिया ने हैरानी से शिवम को देखा और बोली, अरे तू ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रहा है, आखिरी बात मुझे याद नहीं आ रहा है। इतना कहकर सिया ने अपने सर पर हाथ रख लिया क्योंकि उसे बेहद दर्द हो रहा था। ऋषि ने ये देखकर गहरी सांस ली और फटाफट सिया को एक मेडिसिन दी। सिया ने जैसे ही वह मेडिसिन खाए उसका सर दर्द ठीक हो गया। सिया भूल चुकी थी। सिया राघव को, ऋषि को, ईशान को बिल्कुल भूल चुकी थी। राघव से की गई हर मुलाकात अब उसकी मेमोरी से अरेज हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब शिवम ने सिया से पूछा तो सिया को बस इतना याद था कि वह वृंदावन जाने वाले थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। शिवम ने ये जानकर गहरी सांस ली, फिर सिया के सर पर हाथ फेर कर बोला, तुम आराम करो ठीक है। इतना कहकर शिवम बाहर आया और सभी परिवार वालों को देखकर बोला, सिया अब ठीक है पर उसे सिर्फ कुछ महीनों की याद नहीं है, बाकी वह ठीक है अब। सभी ने जैसे ही सुना तो सभी ने गहरी सुकून की सांस ली। सभी परिवार वाले सिया से मिले। सिया ने अपने बाबा के बारे में पूछा तो सिया की मम्मी ने बहाना बना दिया। इसी तरह रात का समय हो गया। सिया अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी एक शख्स सिया के कमरे में आया। वह शख्स जाकर एकदम सिया के बगल में लेट गया। सिया को इस समय बेहद गहरी नींद छाई हुई थी इसलिए उसे नहीं पता था कि उसके पास कौन आया है। वह शख्स अंदर आकर सिया के एकदम बगल में लेट चुका था और सिया के चेहरे को निहार रहा था। उस सिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और बोला, स्वीटहार्ट तुम्हें मैं खुद को भूलने नहीं दूंगा, अभी गेम की शुरुआत है। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं राघव था। आधे घंटे तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद राघव सिया के पास से उठा और उसे एक नज़र देखकर उसके कमरे से बाहर चला गया।
राघव सीधा फोर्थ फ्लोर पर गया था जहां ऋषि का पर्सनल रूम था। राघव अंदर गया और आराम से सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां ऋषि और ईशान भी आए। ऋषि ने राघव को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, तूने ऐसा क्यों किया? उसे वह इंजेक्शन देने के लिए क्यों बोला? राघव ऋषि की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, गेम इज गेम ऋषि, जो तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बहुत सीधे हो। रही बात स्वीट हार्ट की, कुछ दिनों के लिए उसे मुझे भूलना होगा क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में दोबारा दखल दूंगा, पर इस बार उसके मनपसंद रूप में। राघव इतना कहकर चुप हो गया तो ऋषि और ईशान उसे कंफ्यूजन से देखने लगे। राघव ने अपनी सिगरेट ली और उसके लंबे कश लेते हुए बोला, स्वीट हार्ट को कुछ याद नहीं है तो उसकी जिंदगी में अब उसका हीरो बनकर जाऊंगा इस बार, पर उसे क्या पता किसकी जिंदगी का विलेन भी मैं ही हूँ। इतना कहकर राघव खुद से ही स्मर्क लगा। ऋषि ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तू जानता है ना, अगर उसने एक भी दिन मेडिसिन मिस की तो उसके सिर की क्या हालत हो सकती है? उसका सर दर्द से फट भी सकता है, उसकी हालत बहुत खराब हो सकती है। राघव ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें गहरी काली हो गई और अपनी गहरी आवाज में बोला, उसे कुछ नहीं होगा, और रही बात दवाई की तो उसके लिए मैंने फौरन से बहुत हाई क्लास डॉक्टर से मेडिसिन मंगवाई है, तुम बस उसे चेंज करोगे, उसके बाद स्वीट हार्ट की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही उसके दिमाग पर। राघव की बातों में एक जुनून झलक रहा था जिसे ऋषि और ईशान ने भी महसूस कर लिया था। ईशान राघव को देखकर बोला, तुम उसके लिए जुनूनी बन रहे हो। राघव ईशान की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा, और हाँ थोड़ा शिवम का ध्यान रखो, बहुत चिपक रहा है मेरी स्वीट हार्ट के साथ, ऐसा ना हो कि उसके हाथ पैर तोड़कर उसके हाथ में दे दूं और स्वीट हार्ट को बुरा लग जाएगा। ऋषि ने जैसे ही यह सुना तो वो बोला, तू चाहता क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो तूने उसे अपनी कैद में रखा, फिर उसे अब छोड़ रहा है, फिर कह रहा है कि तू उसके लाइफ में हीरो बनकर जाएगा। अपने प्लान का थोड़ा सा डिटेल में हमें बता देगा ताकि हम भी थोड़ा समझ सके। राघव स्मर्क करते हुए बोला, किंग किंग होता है और किंग कभी भी अपने प्लान पहले नहीं बताता है। अगर तुम्हें अभी पता चला जाएगा तो तुम आगे क्या करोगे? सब्र करो, सब कुछ पता चलेगा। तुम भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा है। राघव इतना कहकर चुप हो गया। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली। राघव ने ईशान की तरफ देखा और बोला, सारा इंतजाम हो गया है ना? मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। स्वीटहार्ट बहुत चालाक है, उसका दिमाग बेहद तेज दौड़ता है। उसको तो ये भी पता चल चुका था कि वृंदावन में मैं उससे जानबूझकर टकराया था। अगर वह इतनी सी बात को पकड़ सकती है तो वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए सब कुछ सफाई से करना, उसको एक भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मैंने सब इंतजाम कर दिया है, उसके आसपास कोई भी एरा गैरा नहीं होगा, सिर्फ हमारे ही आदमी होंगे और फीमेल बॉडीगार्ड्स। ईशान की बात सुनकर राघव अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर चांद की तरफ देखकर बोला, बहुत से दीवाने हैं उसके, पर पागलपन सिर्फ एक दिखाएगा, जुनून सिर्फ एक दिखाएगा, और होगी भी वह बस एक की, किसी और की नहीं। इतना क्या कर राघव चुप हो गया। राघव की बात सुनकर ऋषि और ईशान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राघव की बातें बेहद डरावनी थी, जो किसी को भी डरा दे। अब आगे क्या होगा? क्या है राघव का प्लान? क्या सिया जान पाएगी राघव की सच्चाई, या उलझ कर रह जाएगी राघव के बिछाए जाल में? एपिसोड 53, स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें इस टच की आदत हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कहानी को इसी तरह सुनते रहे, ढेर सारा प्यार देते रहे। अब आगे। फिर ऋषि और ईशान वहां से चले गए। राघव ने टाइम देखा तो अभी रात के 2 बजे बज रहे थे। राघव ने खुद के बालों में हाथ फेरा और बोला, चलो स्वीट हार्ट से मिल लिया जाए, कुछ ज्यादा ही रेस्ट हो गया उसका। इतना कहकर राघव सिया के कमरे की तरफ चला गया। सिया को हल्का हल्का होश आ रहा था। सिया की आंखें अभी आधी खुली थी, यानी कि वह आधी नींद में थी। सिया को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में आया है, तो सिया अपनी धीमी सी आवाज में बोली, को कौन है? शिवम आप हो? राघव सिया के कमरे में उसे देखने आया था, उससे मिलने आया था, पर जैसे ही उसने सिया के मुंह से शिवम का नाम सुना उसके तन बदन में आग ही लग गई। सिया उठने की कोशिश कर रही थी, पर दूसरे ही पल वह राघव की बाहों में कैद थी। राघव उसके ऊपर पूरा झुका हुआ था।
सिया को भी यह महसूस हो चुका था कि वह शिवम नहीं कोई और है, तो सिया झटपटाने लगी और झटपटाती हुई बोली, को कौन है आप और इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, प्लीज हटे आप। सिया इतना कहकर झटपटाने लगी, पर राघव का इस पर कोई असर नहीं हुआ। सिया पहले से ही कमजोर फील कर रही थी और अब राघव जैसा हटा कटा आदमी को वह कैसे ही हरा सकती थी। राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मदहोशी भरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अपने दिमाग में यह बात अच्छे से बैठा लो कि तुम किसी भी शख्स के करीब नहीं जाओगी। अगर तुम किसी भी शख्स के करीब गई तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर किस कर लिया। सिया तो राघव की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि अब राघव उसके लिए एक अनजान चेहरा था, एक अनजान आवाज थी जिसे वह पहचानती नहीं थी। सिया उसी तरह अपने आप को राघव से छुड़वाती हुई बोली, तुम हो कौन हो? मुझे बोलने वाले कौन होते हो कि मैं किसके करीब जाऊं और किसके नहीं? हतो तुम, अगर मैंने अपने भाई को बताया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वह स्मर्क करने लगा और सिया के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? शायद तुम मुझे भूल गई हो। पर इतना कहकर राघव सिया की गर्दन पर अपने नोज को रब करने लगा, जिससे सिया को बहुत डर लगने लगा। सिया को ये छुअन ऐसी महसूस हो रही थी कि जैसे उसे पहले भी इस तरह छुआ गया है, ये शख्स उसके करीब पहले भी आया है। सिया अपनी ही सोच में गुम थी, तभी सिया को अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हुआ, जिससे सिया होश में आई। राघव ने सिया के गर्दन पर बाइट किया और बोला, पर मैं तुम्हारे रग रग में बस चुका हूँ स्वीट हार्ट, तुम चाहकर भी मुझे भुला नहीं सकती। इतना कहकर राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया और उसकी आंखों में देखने लगा, जहां सिया की आंखों में अनेकों सवाल थे। राघव अपना एक हाथ से सिया के चेहरे पर फेरने लगा, फिर वह धीरे धीरे करके उसको गर्दन से नीचे आने लगा। फिर राघव इसी तरह सिया के पेट के पास पहुंच गए और उसके पेट को सहलाने लगा, जिससे सिया कांप गई। सिया जोर जोर से हिलने लगी, तो राघव सिया को अच्छे से पकड़कर बोला, स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें इस टच की आदत हो जानी चाहिए। कोई नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से आदत डलवा दूंगा, ओके। इतना कहकर राघव ने अपना सर सिया की गर्दन में ही अपना चेहरा छुपाकर वहीं लेट गया। राघव की गहरी सांसें सिया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। तभी सिया को अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ, तो सिया ने पाया कि राघव उसकी गर्दन पर किस कर रहा है। सिया ये देखकर घबराते हुए बोली, देखिए मिस्टर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कोई और हूँ, मेरा नाम सिया है, मैं सिया गर्ग हूँ। राघव उसी तरह सिया के चेहरे पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ स्वीट हार्ट कि तुम सिया गर्ग हो। चलो अब मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करो और मुझे भी सोने दो, खुद भी सो जाओ। इतना कहकर राघव ने सिया के गर्दन अपना चेहरा छुपा लिया और सिया को वैसे ही कस के पकड़कर सो गया। सिया को राघव का इस तरह करना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उसकी भी आंखें भारी हो गई, क्योंकि राघव को वह दूर खुद से कर नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब राघव को सिया की गहरी सांसें महसूस हुई तो वो सिया के बगल में लेट गया और सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट सिर्फ मेरी रहेगी और किसी की भी नहीं होगी। इतना कहकर राघव ने अपना चेहरा दोबारा सिया की गर्दन में छुपा लिया और उसे कमर से पकड़कर खुद में समाकर सो गया। अगली सुबह सिया का कमरा। सिया के पास एक नर्स खड़ी हुई थी, तभी सिया को धीरे धीरे जागने लगी। सिया जैसे ही पूरी होश में आई, वह झट से उठकर बैठ गई और आसपास देखने लगी तो पाया कि वह अकेली है। सिया के माथे पर पसीना आ चुका था। सिया अपने पसीने को साफ करती हुई नर्स से पूछती हुई बोली, नर्स, यहाँ पर कोई आया था क्या रात को? नर्स ने सिया की बात सुनकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैम, कोई नहीं आया था, आप अकेली थी, क्यों, क्या हुआ? सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर अपने पास ही पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर पानी पीकर खुद से बोली, शायद मेरा वहम होगा। हाँ यही होगा, वरना कौन आ सकता है। तभी सिया के कमरे का दरवाजा खुला। शिवम, कशिश और वंशिका तीनों अंदर आए। उन तीनों को देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीनों ने आकर मिलकर सिया को ग्रुप हग किया।
सिया मुस्कुराती हुई बोली, अरे मम्मी बाबा नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए, पर दूसरे ही पल उन्होंने खुद को नॉर्मल किया। शिवम मुस्कुराते हुए सामने सोफे पर बैठकर बोला, अरे तुझे क्या है, जब तू ठीक हो जाएगी तो वापस जाएगी ना। सिया मुस्कुराती हुई बोली, अरे हाँ वापस तो मैं जाऊंगी ही। सभी इसी तरह सिया से बातें करने लगे, पर सिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, तो सिया अपनी नजरें इधर उधर करती हुई देखने लगी। तभी सिया की नजर अपने सामने वॉल पर गई, जो पूरी शीशे की थी। उसमें कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर सिया को ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शिद्दत से शीशे के उस पार से इधर देख रहा है। और सिया का शक बिल्कुल सही था। शीशे के उस पार राघव अपने बॉसी अवतार में बैठा हुआ बेहद शिद्दत से सिया को देख रहा था। उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। शिवम का सिया को गले लगाना राघव को खटक चुका था, पर उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया हुआ था। सिया ने सभी ख्यालों को झटका, फिर नज की तरफ देखकर बोली, नज मुझे छुट्टी कब मिलेगी। नज मुस्कुराते हुए बोली, मैडम आपको आज ही छुट्टी मिल जाएगी, आप ठीक हैं, बस आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपने दवाई को मिस किया तो आपका सिर दर्द बहुत होगा, जिसे आपके लिए सहन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर नज ने सिया को दवाई दिखाई। सिया ने वह दवाई ली और बोली, पर मुझे हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तीनों ने जब सिया की बात सुनी तो तीनों के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। शिवम सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अरे तुझे चिंता क्यों है, हम हैं ना, तो चिंता मत कर और ज्यादा सोच मत, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। शिवम की बात सुनकर सिया मुस्कुराती हुई बोली, अरे तेरे होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, तू तो मेरा नजरबटू है, सबकी नजरें खुद पर ले लेता है। इतना कहकर सिया हंस दी और बाकी सब भी सिया की बात पर हंस दिए। सभी खुश थे कि सिया नॉर्मल हो रही है। थोड़ी देर बाद सिया को डिस्चार्ज मिल गया था। उस टाइम सिया हैदराबाद में थी, तो इसलिए सभी सीधा मथुरा के लिए निकल वाले थे, क्योंकि सिया को अभी थोड़े दिन रेस्ट करना था। सिया को वैसे भी कुछ याद नहीं था, इसलिए सिया भी वापस मथुरा ही जाना चाहती थी। दोपहर तक सिया को डिस्चार्ज मिल चुका था, इसलिए सभी खुशी खुशी मथुरा जाने के लिए निकल चुके थे। उसके साथ कशिश, वंशिका और शिवम थे। मथुरा में सिया अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। सिया अपनी नम आंखों को साफ करती हुई खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कई दिनों बाद घर वापस आई हूँ, या कई महीनों बाद। फिर सिया ने गहरी सांस ले आए और घर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सिया मुस्कुराते हुए अंदर आई तो उसकी मम्मी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। तो सिया मुस्कुरा कर बोली, अरे मम्मी आप ही ना, मैं कौन सा जंग लड़कर वापस आ रही हूँ। तभी सिया की बड़ी मम्मी बोली, बेशक मैंने भी यही कहा था, पर यह माने तब ना। सिया की बड़ी मम्मी की बात सुनकर सब चुप हो चुके थे। सिया की मम्मी ने मुस्कुराते हुए सिया की आरती की और बोली, मेरी बेटी मौत के मुंह से बाहर निकली है, तो मैं क्यों नहीं उसकी आरती करूंगी। इतना कहकर सिया की मम्मी सिया की आरती उतारने लगी। सिया घर में आकर अपनी नजर इधर उधर करने लगी, क्योंकि उसे उसके बाबा नहीं देख रहे थे। सभी यह बात समझ रहे थे। तभी सिया का भाई ध्रुव, जो वहीं था, वह सिया के पास आकर बोला, सिया चाचू अंदर है, आराम कर रहे हैं। सिया ने जैसे ये सुना तो वह कंफ्यूजन से बोली, बाबा इस समय आराम कर रहे हैं, वह तो इस समय काम पर होते हैं ना। ध्रुव ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोला, सिया हम तुझे कुछ बताना चाहते हैं। तुम यहाँ से पढ़ने के लिए हैदराबाद चली गई थी, और कुछ ही दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तुम कुछ चीजें भूल गई हो। फिर इसी बीच तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले। ध्रुव इतना कहकर चुप हो गया और सिया के रिएक्शन का वेट करने लगा। सिया ने जैसी यह सुना तो वह कंफ्यूजन से सबको देखने लगी, फिर ध्रुव की तरफ मुड़कर बोली, और भाई और क्या। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, और यह बात है कि चाचू को थोड़े दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब वह बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, बस उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। और तू भी मिलने आई थी तब बाबा से।
सिया ने जैसे ये सुना तो वह फटाफट अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने बाबा के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, आप सब ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे बता तो देते, मैं सुबह ही आ जाती, इतना इंतजार ही नहीं करना पड़ता। इतना कहकर सिया फटाफट अपने बाबा के रूम की तरफ चली गई। सिया के बाबा आराम से बेड पर लेटे हुए थे तो सिया उनके पास गई और उनका हाथ थाम कर बोली, बाबा, आप कैसे हैं? सिया के बाबा ने जैसे ही सिया की आवाज सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सिया को सामने देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून छा गया। सिया के बाबा हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, मेरी बच्ची, तुझे देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ, अब कैसी है तू? सिया मुस्कुरा कर बोली, बाबा मैं तो एकदम ठीक हूँ। इतना कहकर सिया और उसके बाबा बातें करने लगे। इसी तरह सबने रात का डिनर किया। कशिश, वंशिका और शिवम वहीं रुक गए थे क्योंकि बेहद रात हो चुकी थी। सिया का कमरा। सिया को नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर चांद को देखती हुई बोली, कुछ मिस है, कुछ बहुत ज्यादा मिस है, पर क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट भूल रही हूँ? तभी कशिश ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ सिया, सोई नहीं? सिया ने मुस्कुराकर कशिश को देखा और बोली, कशिश, ऐसा लग रहा जैसे मैं बहुत इम्पोर्टेंट कुछ भूल रही हूँ जो मुझे याद होना चाहिए। कशिश ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, सिया, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दलो और अपनी दवाई खाकर आराम से सो जाओ, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुझे सब कुछ आराम से याद आ जाएगा। कशिश की बात सुनकर सिया ने दवाई ली और आराम से बैठकर सो गई। कशिश और वंशिका अलग कमरे में सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में राघव एकटक अपने सामने चलती हुई वीडियो को देख रहा था। राघव सनक भरे लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, तुम मुझे भूल ही नहीं पाओगी, मैं तुम्हें भूलने ही नहीं दूंगा, बस कुछ दिन दूर रह लो, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। एपिसोड 54 स्वीट हार्ट, मैं जल्दी तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज गाइस, चैप्टर स्किप ना करें। स्माइल स्माइल। अब आगे। राघव स्मर्क करते हुए खुद से बोला, स्वीट हार्ट, तुम क्यों इतनी इनोसेंट हो, पर अफसोस अब इनोसेंस का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है। इतना कहकर राघव अपनी जगह से उठा और वॉशरूम में चला गया। राघव इस समय हैदराबाद में अपने मेंशन में रह रहा था। थोड़ी देर बाद राघव शावर लेकर बाहर आया। राघव इस समय शर्टलेस था। उसने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। उसके सिक्स पैक बॉडी पर पानी की बूंदें उसे बेहद हॉट बना रही थी। चेहरे पर बिखरे हुए हल्के हल्के बाल, आंखें बेहद कातिलाना लग रही थी। कोई एक बार देख ले तो उस पर अपना दिल ही हार बैठे। तभी राघव शीशे के सामने आया तो उसकी नजर खुद के सीने पर चली गई जहां पर किसी के खरोंचने के निशान थे। राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा और उन निशानों को छूते हुए खुद से बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारा दिया दर्द है मुझे बेहद सुकून पहुंचाता है। इतना कहकर राघव बेड पर आ गया और बेड पर लेट गया। बेड पर लेटे हुए ही राघव की नजरें सिया की नजरों से जा मिली। असल में राघव ने अपनी रूम की छत पर सिया की बहुत बड़ी फोटो लगवाई थी जिसमें सिया खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी जुल्फें उसके गालों को चूम रही थी। सिया उस फोटो में हंस रही थी। राघव सिया की फोटो को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, बस कुछ दिन और उसके बाद तुम खुद मेरी बाहों में गिरोगी, खुद मुझको कहोगी कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। पर सच में जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत देखने लायक होगी। पर यह हक भी मैंने तुम्हें खुद ही दिया है। कोई चाह कर भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। अगर किसी ने मेरे प्लान में हल्की सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसकी मौत तय होगी। इतना कहकर राघव एकटक सिया की फोटो को देखने लगा। राघव फिर गहरी सांस लेकर बोला, स्वीट हार्ट, मैं जल्दी तुम्हें अपनी बाहों में चाहता हूँ। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ आने के लिए मजबूर कर रही है। इतना कहकर राघव एकटक सिया की फोटो को देखने लगा और रात के ना जाने किस पहर इसी तरह सो गया। दूसरी तरफ मथुरा में सिया आराम से अपने बेड पर सो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है।
सिया ने इस एहसास से झट से अपनी आंखें खोली तो पाया कि कोई उसे छू रहा है। कोई उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेर रहा है। सिया ने जब उस शख्स को देखा तो उसे सिर्फ उस शख्स की भूरी आंखें ही दिख रही थी। सिया कांपती हुई बोली, कौन है आप? वह शख्स मुस्कुराते हुए सिया के कान के पास आकर एकदम अपनी मदहोश भरी आवाज में बोला, स्वीटहार्ट, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, पर मैंने तो ये हक नहीं दिया था। मैं तो तुम्हारी रग रग में बस चुका हूँ। इतना कहकर उस शख्स ने सिया के गले पर किस कर लिया। सिया इस तरह करने से कांप गए और बोली, दूर रहिए आप। सिया की बात सुनकर वह शख्स स्mirk करते हुए सिया के कान के पास आया और एकदम अपनी मैग्नेटिक सी वॉइस में बोला, स्वीटहार्ट, तुम मुझे चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे अंदर इस कदर बस चुका हूँ कि तुम्हारी रूह भी मुझसे जुड़ चुकी है। इतना कहकर वह शख्स सिया के गले पर अपना चेहरा छुपाकर उसे किस करने लगा। सिया ने जैसे ही यह महसूस किया तो वो जोरदार चीखते हुए बोली, नहीं। पर अगले ही पल सिया की नींद एक जोरदार झटके से खुल चुकी थी। असल में सिया अपने बेड पर ही थी। यह उसका बेहद सपना था। सिया ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह अपने कमरे में है और अपने बेड पर ही सो रही है। सिया ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और खुद से बोली, ये कैसे सपने आ रहे हो? मुझे पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और अब ये सब। मुझे लग रहा है मेरे दिमाग फिर चुका है। इतना कहकर सिया ने टाइम देखा तो पाया कि सुबह के 5 बजे बज रहे हैं। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, खुद से बोली, हे भगवान, सुबह का सपना। सुबह का सपना तो सच ही होता है। ओ कान्हा, प्लीज मुझे बचा लेना। इतना कहकर सिया अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सिया तैयार होकर बाहर आई। सिया जब नीचे आई तो पाया कि उसके मम्मी और बाबा दोनों उठ चुके थे। सिया मुस्कुराते हुए नीचे आई और अपने बाबा के गले लगकर बोली, बाबा कैसे हैं आप? सिया के बाबा सिया के गाल पर हाथ रख कर बोलो, बिल्कुल ठीक, अब तो आपका चेहरा रोज देखने को मिलेगा तो और भी अच्छे हो जाएंगे। सिया उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तभी सिया के दोनों भाई भी उठकर आ गए तो सिया मुस्कुराती हुई बोली, ध्रुव भाई, आदर्श भाई, आप दोनों मेरे साथ मंदिर चलेंगे आज? ध्रुव और आदर्श ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा, फिर बोले, बिल्कुल, क्यों नहीं चलेंगे। सिया बेहद खुश हो गई। सिया अपने दोनों भाइयों के साथ मंदिर के लिए चल पड़ी। सिया की मम्मी को भी इस बात से सुकून था कि सिया के साथ उसके दोनों भाई जा रहे हैं, वो अकेली नहीं जा रही है। मंदिर में पंडित जी सिया को देखकर बोले, बेटा, आज बड़े दिनों बाद आई हो। सिया ने पंडित जी को देखा और बोली, वो पंडित जी, मैं बाहर गई हुई थी। पंडित जी सिया की बात पर बस मुस्कुरा दिए। तभी सिया को वहां के एक बहुत बड़े पंडित जी दिखे, जो कभी कभी ही दिखते थे, तो सिया मुस्कुराते हुए उनके पास गए और फिर उनको प्रणाम करके बोली, प्रणाम पंडित जी, आज लगता है मैं जल्दी आ गई। महापंडित जी सिया को देखकर मुस्कुराकर बोले, सही समय पर आई हैं आप, आशा है कि अब आप ठीक होंगी। सिया उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, आपको तो सब पता होता है कि किसी को कब क्या चाहिए होता है और आगे क्या होने वाला है। महापंडित जी सिया की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, वह तो भगवान जानता है, सिर्फ मैं तो कुछ नहीं जानता। सिया उनके बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, पंडित जी, मुझे कई दिनों से ना सपने आ रहे हैं, वह भी बेहद डरावने। आप तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किन सपनों की बात कर रही हूँ। महापंडित जी सिया की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, कोई नहीं, उस शख्स को आप जल्दी ही मिल जाएंगी, चिंता ना करें, वह आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, आपके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है और यही आपकी नियति भी है। सिया महापंडित जी की बात सुनकर उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगी तो महापंडित जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ये लीजिए धागा, इसे बांध ले, मन को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, बाकी जो होना है वह तो होकर रहेगा, हिम्मत रखिएगा। इतना कहकर महापंडित जी चले गए। सिया ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और वापस मंदिर में आ गई। थोड़ी देर बाद सभी वापस घर के लिए निकल गए। हवेली में सिया वापस आए तो देखा कशिश, वंशिका, शिवम, चंचल, पायल, सिया की बहनें हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। सिया मुस्कुराते हुए उनके पास गई और उन्हें प्रसाद देकर बोली,
ये लीजिए प्रसाद। इतना कहकर सिया ने सभी को प्रसाद बांट दिया और खुद भी वही सोफे पर बैठ गई। तभी सिया के बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सिया अब आपने आगे का क्या सोचा है? सिया ने अपने बाबा की बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा, मैं क्या करूं? पढ़ने जाऊंगी तो 4 महीने लेट हो जाएगा, पता नहीं वहां पर क्या क्या हुआ होगा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। सभी सिया की बात सुनकर सोच में पड़ गए। सिया को तो ये तक याद नहीं था कि वह किस कॉलेज में जा रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, चलो छोड़िए, जो होगा देख लेंगे, हम अभी क्यों चिंता करें। फिर थोड़ी देर बाद सभी ने नाश्ता किया। सभी फिर हॉल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी ध्रुव बोला, बाबा मैंने सुना है राघव सिंह राठौर ने हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट साइन किया था। सिया ने जैसे ही राघव का नाम सुन उसका दिल मानो कांप गया, उसके दिल में ना जाने क्यों दर्द सा उठा। सिया ने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख दिया और उसको दबाने लगी। तभी अचानक सिया का सर दर्द होने लगा। सिया ने दर्द से अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने उस रात की जो उसने राघव के साथ बिताई थी उसकी धुंधली धुंधली यादें छाने लगी। सिया ने जैसे ही ये देखा तो उसकी सांसें भारी होने लगी। सिया अपनी जगह से खड़ी होने को हुई तो वह धड़ाम से वैसे ही सोफे पर गिर गई और उसके हाथों से वहां पर रखा हुआ वास भी गिर जिससे वो टूट गया। सभी ने जैसे ही कुछ टूटने की आवाज सुनी तो सभी की नजर सिया की तरफ चली गई। तो सब सिया के हालत देखकर घबरा गए। ध्रुव फटाफट अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले गया। कशिश ने जैसे ही सिया की हालत देखी तो वह बोली, ओह गॉड, सिया अपनी दवाई लेना भूल गई। इतना कहकर कशिश ने फटाफट दवाई ली है और उसे चम्मच में घोलकर सिया को पिला दिया तो सिया थोड़ी सी रिलैक्स हुई। थोड़ी देर तक सिया को नींद आ गई। शिवम जो ये सब चुपचाप देख रहा था उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सभी फिर सिया के कमरे से बाहर आ गए और फिर अपने अपने कमरों में काम करने के लिए चले गए। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया और शिवम दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। शिवम ने सिया को देखा जो अभी थोड़ा रिलैक्स लग रही थी। शिवम ये देखकर बोला, सिया क्या तुझे कुछ लिखने की आदत है, यानी कि तूने कुछ लिखा हो कहीं पर या तुझे कुछ याद आ रहा है? सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली फिर बोली, शिवम नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है जब भी मुझे दर्द होता है तो मुझे धुंधला धुंधले सा कुछ दिखने लगता है, जैसे कोई मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है या मैं कहीं भागने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे कुछ भी पूरी तरह नहीं देखता है और जैसे ही वह मैं गोली खाती हूँ तो सब कुछ इरेज हो जाता है, लाइक किसी रबड़ से हम कुछ साफ कर देते हैं वैसे, और याद करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आता है। शिवम ने ये सुनकर गहरी सांस ले आए और बोला, सिया तुझे कुछ भी याद आए, किसी भी शख्स को देखकर लगे कि यह शख्स तुझे हल्का सा भी याद है, तुम मुझे तभी ही बताओगी, मैं नहीं चाहता कि अब कुछ भी गड़बड़ हो। सिया ने जैसे ही शिवम की बात सुनी तो वह बोली, क्यों, कुछ गड़बड़ हुई थी पहले? शिवम ने ये सुनकर गहरी सांस ली और सिया के गाल पर हाथ रखकर बोला, जब तक तुम्हारा शिवम है तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखो। वैसे मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी पापा मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं कल आ जाऊंगा, अगर कहीं भी जाना हो तो मुझे साथ लेकर जाना, ठीक है? इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। सिया एकटक शिवम को जाता हुआ देख रही थी, वह अपने मन में बोली, शिवम क्यों तुम इतनी मेरी केयर करते हो, क्यों तुम मुझे इस तरह ट्रीट करते हो, इतना तो कोई भी नहीं करता। इतना कहकर सिया ने गहरी सांस ले आए और वापस अंदर आने लगी, पर तभी सिया की नजर अपने आसपास गई। उसे हर पल ऐसा महसूस जरूर होता था कि कोई उसे देख रहा है। सिया ने यह महसूस कर गहरी सांस ली और घर के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्री, एक खूबसूरत सी ऊंची बिल्डिंग जिसे देखकर ही पता लग रहा था कि यह किसी मामूली आदमी की कंपनी तो बिल्कुल नहीं है। उसी कंपनी के एक रूम में एक शख्स बैठा हुआ था और अपने सामने चल रही वीडियो को देख रहा था। शख्स अपनी गहरी आवाज में किसी को फोन लगाकर बोला, अच्छे से नजर रखना, मुझे एक एक पल की खबर चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए वरना तुम सबको मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा।
इतना कहकर उस शख्स ने अपना फोन कट कर दिया और सामने चल रही वीडियो को देखने लगा, जिसमें सिया की एक एक हरकत दिख रही थी। तभी कमरे में ऋषि और ईशान आए। ऋषि ने राघव को देखा, फिर बोला, वैसे आगे क्या प्लान है? राघव ने ऋषि को देखा और स्mirk करते हुए बोला, क्या प्लान है, आज क्लब चलेंगे, कितने दिन हो गए गए नहीं है, थोड़ा सा मूड भी लाइट हो जाएगा। इतना क्या कर राघव अपनी जगह से उठ गया। तभी ऋषि अपने जगह से उठकर बोला, जब सिया को सच्चाई का पता चलेगा तब तुम क्या करोगे? राघव ऋषि की बात सुनकर स्mirk करते हुए बोला, वह चुप नहीं बैठेगी, वह तबाही लेकर आएगी मेरी। देखते हैं वह अपने बदले की आग में किस हद तक जाएगी। इतना कहकर राघव केबिन से बाहर चला गया तो ऋषि और ईशान भी उसके पीछे चले गए। अब आगे क्या होगा? एपिसोड 55 किस इन जेलसी, इंटेंस किस। अब आगे। इतना कहकर राघव, ईशान और ऋषि तीनों क्लब के लिए निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद ही वहां का काम निपटा कर सभी अपने अपने मेंशन चले गए। एक हफ्ते बाद सिया अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। कशिश, वंशिका अभी वापस जा चुकी थी। सिया अपने भाइयों से बातें कर रही थी। तभी वहां पर सिया के बाबा आए। सिया के बाबा भी अब ठीक हो गए थे। वो हल्के फुल्के काम के लिए अपने ऑफिस चले जाते थे। सिया के बाबा सोफे पर बैठते हुए बोले, सिया, कल राघव सिंह राठौर के साथ आपकी एक मीटिंग है बेटा। सिया ने जैसे ही राघव का नाम सुना तो उसको फिर से धुंधले धुंधले सीन दिखने लगे। सिया ने यह महसूस कर अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर अपनी आंखें खोलकर बोली, पर बाबा मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं है, इस तरह तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सिया के बाबा सोचते हुए बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा करते हैं, ध्रुव आपके साथ जाएगा और प्रोजेक्ट की फाइल तो है, उसे पढ़कर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोली, मीटिंग कब है उनके साथ? सिया के बाबा बोले, कल संडे है तो कल रात 8 बजे उन्होंने डिनर पर बुलाया है, तो ऐसा करना तुम ध्रुव के साथ चली जाना। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर कंफ्यूजन से बोली, पर बाबा रात को 8 बजे कौन मीटिंग रखता है, और वह भी डिनर सीरियसली? सिया के बाबा सिया की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोले, बेटा उनके पास टाइम नहीं होता है, अगर वह हमारे प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो हमें भी उनकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, आप ध्रुव को साथ लेकर चले जाना और चाहे तो कशिश, वंशिका और शिवम को भी बुला लेना, उनके साथ आपका डिनर भी हो जाएगा। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सिया मुस्काती हुई बोली, हाँ बाबा, ये सही रहेगा। इतना कहकर सिया चहचहाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी ध्रुव जो वहीं बैठा हुआ था वह थोड़ा सा शक करते हुए बोला, चाचू, पर आपको नहीं लगता कि राघव सिंह राठौर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है? क्योंकि जहां तक मैंने उसके बारे में पढ़ा है वह कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता है। उसकी हर एक काम के पीछे दो मतलब होते हैं, एक तो ये प्रोजेक्ट, पर दूसरा क्या मकसद होगा उसका। सिया के बाबा हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक होगा। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। अगला दिन, सुबह का समय। सिया ने कशिश, वांशिका, शिवम को सुबह ही बुला लिया था ताकि वह उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। फिर इसी तरह शाम का समय हो गया। सभी ने डिसाइड किया कि तीनों साड़ी पहनेंगी और फिर एक ग्रुप फोटो करवाएंगी। शिवम ने ये सुनकर चिढ़ते हुए तीनों को देखा और बोला, वैसे तुमको नहीं लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ रही हो? वंशिका मुस्कुराते हुए शिवम के पास आई और उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, तो तुम भी साड़ी पहन लो, किसने रोका है? इतना कहकर कशिश, वंशिका, सिया हंसने लगी। तभी ध्रुव तैयार होकर उनके कमरे में आया और बोला, तुम क्यों छेड़ रही हो शिवम को? शिवम, डोंट वरी, मैं भी तुम्हारी कंपनी में हूँ, चलो। सिया मुस्कुराते हुए बोली, जी भाई, वैसे भाई आदर्श भाई भी जा रहे हैं ना? ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ वह भी जा रहा है, चलो अब सभी। इतना कहकर सभी घर से बाहर निकल चुके थे। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे और होटल के लिए निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी। सिया ने जब होटल देखा तो वह बोली, अरे यार, अब खर्चा करना पड़ेगा, इससे अच्छा होता हम स्ट्रीट फूड खाते।
आदर्श ने जैसे ही सिया के बात सुनी वो तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे हम खिला देंगे अपनी बहन को स्ट्रीट फूड, अब चले अंदर। सिया मुस्काते हुए बोली, बिल्कुल चलते हैं। इतना कहकर सिया ने शिवम की बाजू थाम ली। शिवम सिया की हरकत पर मुस्कुरा दिया। सभी हंसते मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगे। शिवम ने एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। सिया मुस्काते हुए अंदर आई। तभी एक वेटर उनके सामने आया, सर झुकाकर बोला, यस मैडम, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। शिवम उस वेटर को देखकर बोला, हमारी राघव सिंह राठौर के साथ मीटिंग है, तो आप बता सकते हैं वह किस रूम में है। वेटर ने सभी को देखा और बोले, जी सर आइए। इतना कहकर वेटर उन सब को सबसे ऊंचे फ्लोर पर ले गया, जहां पर कोई इक्का दुक्का लोग ही होंगे। सिया ये देखकर शिवम के कान के पास जाकर बोली, अरे ये ध्रुव भाई आदर्श भाई को तो आदत है, हमें तो आदत भी नहीं है, हम कैसे खाना खाएंगे। सिया की बात सुनकर शिवम मुस्कुराने लगा और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला दूंगा, ठीक है। सिया ने जैसे ही सुना तो वह मुस्काती हुई बोली, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। इतना कहकर सभी वीआईपी रूम के पास आ गए। सभी अंदर आ चुके थे। ध्रुव, कशिश, आदर्श, वंशिका और सिया शिवम से आगे थे। सभी सोफे पर बैठ चुके थे, पर शिवम और सिया आपस में ही लगे हुए थे, जिसे देखकर किसी की आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी। पर उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। ध्रुव ने जब शिवम और सिया को खुद में ही खोए हुए देखा तो वह बोला, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो यहाँ आ जाओ, मीटिंग करनी है। ध्रुव की बात सुनकर सिया शिवम से हाथ छुड़वाती हुई बोली, अरे भाई यही है जो ऐसी हरकत कर रहा है, मैं तो ऐसे कह रही थी कि डर मत, मैं हूं ना, मैं तुझे खाना खिला दूंगी। सिया की बात सुनकर शिवम ने अपनी आंखें रोल की और बोला, झूठी, मुझे कह रही थी कि मैं। शिवम बोलते हुए चुप हो गया, उन्हें एहसास हो चुका था कि वह अकेले नहीं है। शिवम और सिया नजरें उठाकर सामने देखा तो एक साइड ईशान बैठा हुआ था और दूसरी साइड ऋषि, और बीच में राघव अपने बॉसी रूप में बैठा हुआ था। उसकी आंखें इस टाइम बेहद सर्द थी। सिया का हाथ शिवम के हाथ में था। सिया की नजरें जैसे ही राघव पर गई तो एक पल के लिए कंप गई, क्योंकि राघव की आंखें उसे उस शख्स की याद दिला रही थी जो उसके सपनों में आता था। ये देखकर सिया की पकड़ शिवम के हाथों पर कस गई। शिवम ने भी यह महसूस कर लिया था। शिवम ने सिया को देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए राघव को देखा, जो एक एक टक सिया को ही देख रहा था। फिर तभी अभिनव उस कमरे में आया और बोला, आप सभी बैठ सकते हैं, हम मीटिंग शुरू करते हैं। अभिनव की बात सुनकर सिया अपनी जगह पर बैठ गई और उसके साथ ही शिवम। राघव एकदम चुप बैठा हुआ था। तभी ध्रुव राघव को देखकर बोला, देखिए मिस्टर राठौर, हम जानते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, पर बात यह है कि सिया के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी अपनी मेमोरी भूल चुकी है। इस फाइल में सब कुछ लिखा गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए, और थोड़े दिनों तक सिया ही इसे कंटिन्यू करेगी। राघव ने ध्रुव की बात सुन ली, पर उसने कुछ नहीं कहा। कशिश, वंशिका साथ में बैठी हुई थी। कशिश के साथ आदर्श बैठा हुआ था। कशिश ने अपनी नजरें नीची की हुई थी, क्योंकि वो जब रूम में आई और सामने ऋषि को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी कि वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है, यही ख्याल उसके मन में पहले आया। जहाँ सभी यह सोच कर आए थे कि यहाँ आकर एंजॉय करेंगे, वही राघव का और ऋषि की आग उगलती आंखों ने उस माहौल में अजीब सी शांति पैदा कर दी थी। अभिनव बात संभालते हुए बोला, सर कोई बात नहीं, हम कोऑपरेट कर लेंगे, वैसे भी सिया मैडम बहुत कैपेबल है, वह जल्दी सब कुछ वापस याद कर लेंगी। राघव तब भी चुप रहा। तभी अभिनव बोला, आप सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है ऋषि सिंह और ईशान बजाज, ये दोनों हमारे राघव सिंह राठौर के दोस्त हैं। फिर सभी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करने लगे। जब सभी की जान पहचान हो गई तो सिया मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर राठौर, मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से समझने की कोशिश करूंगी, फिर अपना बेस्ट दूंगी। सिया की बात सुनकर राघव ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सभी आपस में बातें करने लगे और प्रोजेक्ट का सारा कुछ डिसाइड हो गया। फिर खाना भी ऑर्डर कर दिया गया और खाना टेबल पर आ चुका था।
सभी ने खाना खाया। सिया और शिवम आपस में ही लगे हुए थे। ऋषि और ईशान ने जब ये देखा तो वो राघव को देखने लगे, जिसकी आंखें इस समय बेहद डरावनी हो चुकी थी। ऋषि ने ये देखकर गहरी सांस ली। फिर वो कशिश को देखने लगा जो आदर्श के साथ बातें कर रही थी। ऋषि ने ये देखकर गहरी सांस ली और अपने मन बोला, रिलैक्स ऋषि रिलैक्स। तभी आदर्श का अगला मूवमेंट देखकर ऋषि के तन बदन में आग लग गई। असल में आदर्श ने कशिश के होठों के साइड लगी सब्जी को टिश्यू पेपर से साफ कर दिया था। सभी ने डिनर कर लिया था। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी कशिश बोली, एक्सक्यूज मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कशिश वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। ऋषि ने जब ये देखा तो वह भी वहां से उठकर चला गया। कशिश वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई, पर तभी उसे किसी ने दीवार से सटा दिया और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कशिश ने जैसे यह महसूस किया तो उसने अपनी आंखों से उस शख्स को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने ऋषि खड़ा था जो कशिश को ही गुस्से से देख रहा था। कशिश ऋषि के इस तरह बिहेव करने से डर गई और वह बोली, आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर, आपका दिमाग खराब है क्या? कशिश की बात सुनकर ऋषि अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, बेबी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम किसी को भी खुद के करीब नहीं आने दोगी, तो बाहर क्या हो रहा था? कशिश ने जैसे ही ऋषि की बात सुनी तो कंफ्यूजन से ऋषि को देखने लगी, फिर गुस्से से बोली, किसकी बात कर रहे हैं आप? और वैसे भी मैं जिसके मर्जी करीब जाऊं आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? आप होते ही कौन है मुझे रोकने वाले? मेरी मर्जी मैं किसी को गले लगाओ, मेरी मर्जी किसी को किस करूं, मैं किसी के साथ कुछ भी। कशिश इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही ऋषि ने कशिश के मुंह को बंद कर दिया था। ऋषि ने कशिश के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे बुरी तरह किस करने लग चुका था। कशिश ने जैसे यह महसूस करा तो वह ऋषि को धक्का देने लगी, पर ऋषि दूर हो तब ना। इस टाइम ऋषि नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि राघव की आत्मा उसमें घुस चुकी है। कशिश ऋषि को अपने दोनों हाथों से धक्का देने लगी तो इससे इरिटेट होकर ऋषि ने कशिश के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके सर के ऊपर कर दिया और खुद उसके कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींच लिया और उसे डीपली किस करने लगा। 15 मिनट की इंस किस के बाद ऋषि ने कशिश को छोड़ा। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। ऋषि ने अपना माथा कशिश के माथे से जोड़ लिया था। दोनों की गहरी सांसें वॉशरूम में गूंज रही थी, क्योंकि इस समय वॉशरूम में कोई भी नहीं था। जब कशिश नॉर्मल हुई तो उसने कसकर ऋषि को धक्का दिया और बोली, आपको शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? आप डॉक्टर नहीं, आप एक जल्लाद है। कशिश की बात सुनकर ऋषि कशिश के करीब आया और उसको उसकी बाजू से पकड़कर खुद के करीब करके बोला, ऐसा नहीं था मैं, तुमने बना दिया है कशिश। अगर अगली बार तुम मुझे किसी और के साथ दिखी ना तो मैं अपनी लिमिट को तोड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाऊंगा, और यह बात तुम भी अच्छे से समझ लो। इतना कहकर ऋषि कशिश को देखने लगा, जिसके बाल हल्के से बिखर चुके थे और साड़ी भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ऋषि ने ये देखकर गहरी सांस ली, फिर वहां से टिश्यू पेपर उठाकर कशिश के होठों को साफ किया और उसे कशिश के बालों को भी सही किया। उसकी साड़ी को अच्छे से सेट किया। जैसे कोशिश पहले थी ऋषि ने उसे पूरी तरह वैसे ही कर दिया। कशिश जैसे कुछ बोलने को हुई। ऋषि ने कशिश के होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जानता हूँ बदतमीजी की है मैंने, पर मुझे मजबूर मत करो। प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार से मान जाओ, जबरदस्ती करना मुझे भी पसंद नहीं है। इतना कहकर ऋषि वॉशरूम से बाहर चला गया। कशिश गुस्से से बस वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी। 10 मिनट बाद कशिश वॉशरूम से बाहर आई और कमरे की तरफ चली गई। कशिश ने पाया कि सभी अब जाने के लिए बोल रहे हैं तो कशिश के चेहरे पर ये देखकर मुस्कुराहट आ गई। फिर सभी चले गए। अब वहां पर बस राघव, ईशान और ऋषि थे। जैसे ही सिया और बाकी सब बाहर निकले वैसे ही राघव ने जोरदार लात मारकर टेबल को चकनाचूर कर दिया। राघव ने वहीं पड़ी एक कुर्सी को उठाया और जोर से सामने लगे शीशे पर मार दिया। काफी देर तोड़फोड़ करने के बाद जब राघव शांत हुआ तो वह सोफे पर बैठ गया और सिगरेट लेकर उसके लंबे लंबे कक्ष लेने लगा।
थोड़ी देर बाद वहां अभिनव आया तो राघव उसे देखकर बोला, इंतजाम करो, मुझे मिलना है मेरी स्वीट हार्ट से और उस समय तक कोई भी वहां नहीं आएगा। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। ईशान ने जब ये सुना तो वह चिंता से बोला, पता नहीं अब क्या करेगा ये सिया के साथ। अरे यार, उसे तो याद नहीं है ना, खुद तो इसने ये किया है, अब खुद ही उसको तंग कर रहा है। मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता है। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा राघव सिया के साथ, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।